बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान सारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ दही चिकन। तो आज मैं आप लोगों के साथ दही चिकन की रेसिपी शेयर करूँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलें शुरू करते हैं बनाना, करते हैं बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे दही को और इसमें डालेंगे रेड मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, ये सफ़ेद धनिया और ये ब्लैक मिर्च और ज़ीरा हमें इसमें ज़्यादा डालेंगे, ठीक है। तो इसे हम कर लेते हैं मिक्स। चलिए इसे ये तकरीबन हो गया मिक्स। इसे अच्छे से जब ये मिक्स हो जाए तो इसमें हम डालेंगे एक लेमन, पूरा एक लेमन का रस हम इसमें डालेंगे। चलिए हो गया। तो अब हम इसमें डाल देंगे गोश्त को। दिल में इसमें ज़्यादा डाल रही हूँ, ये देखें ज़रा, तकरीबन 7-8 मैंने इसमें दिल डाले हैं क्योंकि ये मुझे पसंद है खाने में ना, तो ये मैंने स्पेशल ज़्यादा मंगवाए हैं। तो तमाम चिकन के पीस हम इसमें डाल देंगे। चलिए अब अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं दही में। गोश्त को ना बिल्कुल ऐसे दही इसके ऊपर होनी चाहिए, तमाम गोश्त को अच्छे से दही लग जाए ना, हाँ बिल्कुल ऐसे। तो अब हम इसे 1 घंटे के लिए इसे छोड़ देते हैं, ऐसे दही लगा के ना 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो इधर हम बना लेते हैं अपना मसाला। तो गैस को मैंने चला दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे ऑयल और ऑयल को करेंगे थोड़ा सा गरम। चलिए ऑयल गरम हो गया तो इसमें हम डालेंगे इलायची, दालचीनी और लौंग और ये ज़ीरा। इनके खड़े मसाले डाल के ना हम इन्हें करेंगे फ्राई। बहुत ज़्यादा इन्हें फ्राई नहीं करना, बस 1 मिनट तक आपने इन्हें फ्राई करना है। ये देखें ज़रा, बस 1 मिनट करना है आपने इसे। चलिए ये हो गए हैं फ्राई। तो अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हम 1 से 2 मिनट इसे लाजमी फ्राई करेंगे ताकि कि अदरक लहसुन की जो स्मेल आती है वो ना आए। तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो टमाटर डालने के बाद फिर हम इसे करेंगे फ्राई और साथ ही हम डाल लेंगे इसमें सब्ज़ मिर्च। तब तक हमने इसे फ्राई करना जब तक खूबसूरत सा कलर ना आ जाए मसाले का ना। टमाटरों को फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। टमाटर जो होते हैं ना ये काफ़ी हार्ड होते हैं, चाहे जितना मर्ज़ी आप बारीक काटो। तो ये देखें काफ़ी हो गए हैं। चलिए अब हम इसमें डालेंगे नमक, रेड मिर्च, हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, तो चलिए अब हम फिर से इसे फ्राई करते हैं क्योंकि नमक, मिर्च और हल्दी ये सारा मसाला डालने के बाद भी हमें इसे फ्राई करना होता है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है हमारे मसाले का। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि कि ये मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए।
तो मसाला ऐसे फ्राई करते हुए 1 से 2 बार पानी डालना पड़ता है ताकि कि अच्छा सा मसाला, अच्छा सा पेस्ट बन जाए ना मसाले का। तो इसके लिए हम 1 मिनट के लिए ऊपर ढक्कन दे के ना तो इसे रख देंगे। तो 1 मिनट हो गया, अब हम चेक करते हैं। तो ये देखें ज़रा, मसाला अलग हो गया, ऑयल अलग हो गया। इसका मतलब ये कि हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। ये देखें ज़रा, बिल्कुल हमें इतना ही ये मसाला चाहिए था। ठीक है, तो अब हम इसे और फ्राई नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं गोश्त को। ठीक है, दही के साथ ही बिल्कुल ऐसे। हाँ, ये भी सारी इसके अंदर डाल देंगे। खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए, अब हम अच्छे से इसे ना मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल तमाम गोश्त को ना अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए, अब हम इसे इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं और इससे कम से कम हम आधे घंटे के लिए पकने देते हैं और आधे घंटे में हम इसे चेक करते रहेंगे। चलिए, भी तकरीबन 10 मिनट हो गए। देखें, अभी बहुत ज़्यादा पानी है इसमें, क्योंकि गोश्त ने भी पानी छोड़ा है और जो दही का पानी है वो भी। हम दोबारा इसे ढक्कन दे देंगे और इसे और पकने देंगे। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए, फिर हम चेक करते हैं। तो ये देखिए अभी भी काफ़ी पानी है। यानी कि 10 मिनट हमने पहले लगाया, ढक्कन दिया, 10 मिनट फिर दिया, लेकिन अभी भी इसमें पानी है। अभी इसका पानी ख़त्म नहीं हुआ। इसमें अब हम डाल देंगे ज़ीरा और इसमें सफ़ेद धनिया। इसको ज़रा मिक्स कर लेंगे। चलें, ये मिक्स हो गया। तुम दोबारा से फिर इसके ऊपर ढक्कन देके इसे फिर पकने देंगे 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए। तो ये देखें, अब देखें बिल्कुल पानी खुश्क हो गया, दही ना बिल्कुल खुश्क हो गई है। अब ये हल्का सा रह गया, इतना अब हम फ्राई करेंगे 10 से 15 मिनट ना। ये देखें, ये तकरीबन 5 मिनट मैंने फ्राई कर लिया है। कम से कम 5 से 7 मिनट इसे और फ्राई करेंगे। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी ब्लैक मिर्च का पाउडर। ये बिल्कुल मैंने एंड पे इसलिए डाला है कि ये शुरू में नहीं था डालना। चलिए, अब हम इसे फ्राई करते हैं। कम से कम 5 से 7 मिनट हम इसे और फ्राई करते हैं। तो हल्की आंच पे रख के आपने इसे करना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये देखें, अभी हमें थोड़ा सा ना और सालन को ना ज़रा फ्राई करना है। अभी थोड़ी सी ग्रेवी लग रही है ना, इसे थोड़ी सी कम करना है। तो बस मीडियम फ्लेम पे ना आपने इसे करना है, हाई पे नहीं करना, बस मीडियम फ्लेम पे आपने इसे आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करना है। तो ये देखें, अब बिल्कुल तैयार है। ये देखें, ग्रेवी काफ़ी कम हो गई है, सालन अच्छे से हमारा फ्राई हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इस पे डाल देंगे अदरक जो बारीक बारीक काटी हुई है मैंने, और सब्ज़ मिर्च। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। और अब हम ये हो गया, तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे सब्ज़ धनिया। ये नहीं जनाब, आज किया हमारा खाना तैयार है बिल्कुल। तो चले, अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना। ठीक है, बस इतना ही हमने इसे रखना है। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो देखते हैं फाइनल लुक इसकी। तो ये लें जनाब, आज की हमारी रेसिपी तैयार है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी।
तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ऐसी मज़े की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। तो अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।